रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ पाकिस्तान से संचालित लश्कर ए तैयबा का ही एक संगठन है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार माना है। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को लश्कर का मुखौटा बताया है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है और वहीं से ऑपरेट भी होता है। लश्कर अभी तक कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान के लिए ये करारा झटका माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री के बिहार के 53वें दौरे को लेकर मोतिहारी की धरती से नक्सलवाद और उग्रवाद पर तगड़ा प्रहार किया गया है। पीएम ने अपने भाषण में कहा, एक लालटेन के दौर वाला बिहार था, आज नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। बिहार ने यह सफर एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। पीएम मोदी ने नया नारा दिया है, इसलिए बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में बिहार में नक्सलवाद पर जिस तरह से प्रहार हुआ है उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर। इधर आप यानी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि वह अब विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा नहीं है। उन्होंने नेतृत्व करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की डिजिटल माध्यम से होने वाली बैठक से एक दिन पहले यह टिप्पणी की। संजय सिंह ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, यह बच्चों का खेल नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उन्होंने कोई बैठक की? क्या इंडिया गठबंधन के विस्तार की कोई पहल हुई? कभी वे अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की, तो कभी ममता बनर्जी की। इंडिया ब्लॉक को एकजुट रहना चाहिए था। और अब बात कर लेते हैं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की। झारखंड में ये वक्त धान रोपनी का है। हर तरफ पानी से भरे खेत में महिला पुरुष की टोली धान रोपनी करते दिख जाएगी। राज्य भर में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी चान्हो प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में महिलाओं के साथ खेत में धान रोपनी करने उतरी। अपने साथ राज्य की मंत्री को धान रोपनी करते देख गाँव की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। इधर एचईसी में संघर्ष समिति का आंदोलन 18वें दिन भी लगातार जारी रहा। इस मौके का जायजा लिया संवाददाता नेहा ने। नमस्कार,
मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका आइडियल एक्सप्रेस में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ध्रुवा स्ट्रीट गोल चक्कर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है काफी ऐसे मजदूर हैं जी हाँ, ये और कोई नहीं, एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के लोग हैं, जो कि लगातार 18 दिन से अपने मांगों पर टिके हुए हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इन लोगों की मांगे हैं, और लगातार 18 दिनों से ये लोग गोलचक्कर स्थित खड़े हैं, तो क्या इनका जायजा लेने कोई आया है या अब तक नहीं। हम इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पाठक। मनोज पाठक। मनोज जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, आज 18वां दिन हमारा यहाँ पे हो गया है और वास्तविक में हमारा कोई मांग नहीं है। यहाँ 25 साल 40 साल से लोग यहाँ पे ठेका मजदूर कहिए चाहे सप्लाई कामगार कहिए करते थे, यहाँ के विस्थापित चाहे मृत कर्मचारी के आश्रित, जिसको आप देखे होंगे कि देश में परमानेंट बहाली होता है, लेकिन हम लोग एचईसी का स्थिति को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट बहाली में ही थे। लेकिन 1 तारीख से 1 जुलाई से ये प्रबंधन बहुत सारी सुविधाएं हमको दी थी, जैसे 18 AL 7 CL, आपको महंगाई भत्ता महीना साल में 2 क्वार्टर फैसिलिटी। अब ये आउटसोर्सिंग के हवाला करके बाहर से कोई एजेंसी आई है, जिसको ये बोल रहे हैं कि 1 तारीख से ज्वाइन करो, हमारा सुविधाएं खत्म कर रही है, क्वार्टर में नोटिस दे रही है। इनका नियत साफ नहीं है, ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। उसी का विरोध करके हम लोग 1400 कर्मचारी सड़क पर हैं कि ये आउटसोर्सिंग को भगाइए, अब मेरा पुराना सुविधा जो था उसको बहाल कीजिए, तभी हम यहाँ पे काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग यहाँ पे 18 दिनों से कोई जायजा लेने आया, किन्होंने मुलाकात की? आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया इसका? नहीं, आवेदन हमारा श्रम मंत्री के पास में है और कुछ न्यायालय में भी हम लोग राय सलाह वकील से भी कर रहे हैं, प्रबंधन की यहाँ दिए, श्रम मंत्री की यहाँ दिए। श्रम मंत्री बोले हैं, वो थोड़ा परेशान है, बाहर हैं, वो बोले हैं कि हम जैसे ही रांची में आएंगे और आपका त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे। लेबर कमिश्नर के यहाँ दिए हैं, सारा जगह मैनेजमेंट को दिए हैं। कागज देने में कोई नहीं है, राजनीतिक पार्टी भी कुछ हमारे बीच में हमारा समर्थन की है। आजसू पार्टी जो है वो आए थे, वो समर्थन दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है, सारे लोग आके समर्थन दे रहे हैं और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि जब तक हमारा कोई नया डिमांड नहीं है, सब जगह में चार्टर और डिमांड परमानेंट करो, ये करो। कंपनी का स्थिति देख के हम अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो 20 साल से हमको सुविधा मिल रहा है, कोई ताकत उसको काट नहीं सकता है। आपने कहा यहाँ पे कि आप लोगों का सहयोग सब कोई कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका निदान क्यों नहीं हो पाया है फिर? मैनेजमेंट का नियत साफ नहीं है। अब सब लोग बोल रहे हैं कि ये भेल से आए हैं 4 डायरेक्टर, इनका नियत साफ नहीं है। भेल में पता नहीं लोग ठक ठक के काम कराते हैं, किस टाइप से काम कराते हैं। ये इनसे बात करने के लिए भी हम लोग 5-6 बार गए, डायरेक्टर प्रोडक्शन बात किए, समझाएं, हम बोले इसमें नहीं मानेंगे। लेकिन ये नॉर्म्स होता है कि इसमें डायरेक्टर पर्सनल का भूमिका होती है, निदेशक कार्मिक की भी भूमिका होती है, वो जान रहे हैं। कल एक सर्कुलर भी निकाले, ये सुविधा आपको दी जाएगी। कौन देगा? मेरा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मेरा नियोक्ता एचईसी है। आप सोचिएगा कि बाहरी एजेंसी को सारा जिम्मा दे के हम पिंड छुड़ा ले, बाद में मजदूरों को छटनी करें, ये हम नहीं होने देंगे। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मजदूर जो है काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं जुड़ चुकी हैं, हम उन महिलाओं से बात करेंगे। अब कुछ एजेंसियां आ रही हैं और अब मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। इतना दिक्कत हो रही है कि हम लोग क्या बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कान बहिरा करके बैठे हुए हैं। काहे कि उनको तो यहाँ का टेंशन है नहीं, काहे कि वो तो भेल से आए हैं, उनको तो पेमेंट भेल से मिलता है ना, तो उनको तो कोई चिंता नहीं है। हम लोग यहाँ शुरू से काम किए हैं, अभी से नहीं। हम लोग 24 साल से का नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी विस्थापित भी है। हम लोग जगह भी दिए हैं, जमीन भी दिए, सारा चीज दिए हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हम लोग का जितना जो पापा लोग काम करते थे, दादाजी लोग काम करते थे, अंदर में ऐसा फैक्ट्री चलता है ना कि किसी किसी का तो आग जो जलता है ना उसमें जान चला गया है। ऐसा ऐसा में काम किए हुए और उसका बाल बच्चा यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। हम लोग का जगह, हम लोग का जमीन, हम लोग का एचएसी, और वो कहते हैं कि नहीं मेरा एचएसी है, ये लोग को भगाएंगे। तो अब हम लोग सोच लिए कि हम लोग भागने वाला नहीं, ये लोग को भगाएंगे। अब भेल से आए, भेल वापस जाए, और नहीं तो हम लोग का जो था, हम लोग कोई नया डिमांड नहीं, हम लोग का ना 1 रुपया उनसे कम मांग रहे, ना 1 रुपया ज्यादा मांग रहे। जो हमारा जो 10 साल पहले से जो लागू हुआ है वही हम लोग मांग रहे हैं। उसमें सीपीएफ है, बीपीएफ है, ईएल सीएल, ये सब सारा बोनस मिलता था, हम लोग का डीए सब मिलता था। क्वार्टर सोचिए, क्वार्टर मिला है, ऐसे ही हम लोग को क्वार्टर थोड़ी मिला है।
क्वार्टर हम लोग को जब अलॉटमेंट किए थे तब ना हम लोग क्वार्टर लिए। अभी ये जो भेल्स आए वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्वार्टर खाली करो, मतलब इनका कहना है कि आप लोग को हम 30 तारीख तक एचएसी के अंदर में रखे, 1 तारीख से आप एचएसी का आदमी नहीं है। बाहर से ये लोग दलाल ठेकेदार जो बुलाए हैं ना, वो लोग का हाथ में थोपना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमको जिसको लगेगा काम में रखने के लिए उसको रखेंगे, और जिसको नहीं मन करेगा उसको हम हटाएंगे। मतलब उसको अगर 10 आदमी चाहिए तो 10 आदमी को अंदर रखेगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि कई लोग जो है कई पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों का समर्थन कर रही है, अगर उसके बाद भी अगर किस तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों हम की? लोग को जहाँ तक चढ़ना होगा वहां तक चढ़ने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के। आंदोलन तो अभी ये है कि हम लोग अगर इतना मजदूर है ना, खून पसीना हम लोग सब करके निकले हैं, ठीक ना। अब हम लोग आप लास्ट ठान लिए हैं कि या तो नौकरी रहे या तो जाए, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होंगे। अगर उनको इच्छा रहेगा तो जितना हमारा पुराना डिमांड है वो एकदम ईमानदारी से देंगे और अंदर करेंगे। नहीं देंगे तो आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो हम लोग को क्यों ना हम लोग को थाना जेल तक जाना पड़े। जाने के लिए सब मजदूर तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम है शारदा देवी, हम एपीपी पर्सनल में। हमारे साथ जैसा कि आपने सुना कि एचईसी सप्लाई मजदूर संघ के लोग यहाँ पे, उनका कहना है कि लगातार वो अपने मांगों के साथ यहाँ पे जुड़े और कई ऐसी मांगे भी उनका कहना है अगर इस पर गौर नहीं किया जाता है तो आंदोलन की ओर रुख करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे आइडियल एक्सप्रेस के साथ। मैं नेहा, रांची से। और इधर झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत सोसोकुटी पंचायत के कीताडी गांव में खेत में काम कर रही महिला के ऊपर ठनका गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कीताडी निवासी जादू मुंडा की पत्नी शीतला देवी अपने खेत में धान रोपनी का काम कर रही थी। इसी बीच बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ ठनका खेत में गिरा, जिसकी चपेट में आने पर महिला की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को गांव पहुंचाया गया और इसकी सूचना अड़की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा करने के बाद अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सितुल्ला कहाँ घर है? किताडी। कितना बच्चा है? बेटा बेटी? इसका हाँ, और घर में कौन है इन लोग का? जादू मुंडा। अच्छा, उसका पति है इसका? क्या काम करते हैं लोग? कोनो नहीं, खाली खेती बाड़ी। यहाँ क्या करने आई थी लेडीज? तो बीड़ा खुना यार है, खेती बाड़ी के लिए आई थी। बीड़ा खुना यार हो जे ले परात्र बीड़ा गिला। अच्छा, फोन लग तो यार घर जात रहे यार, जो मैं गिर लोग जाएंगे तो केहू लोग नहीं रहे। आप लोगों को कैसे पता चला? कैसे? और क्या नाम है इसका? शीतला देवी। कहाँ की रहने वाली है? यही किताडी की रहने वाली है। किसकी पत्नी है? जादू मुंडा की पत्नी है। बच्चा भी है? हाँ, बच्चा 3 गो है। कैसे पता चला घटना के बारे में? घटना ये लोग हमको फोन किया, उसके बाद हम यहाँ घटनास्थल पहुँच गए। क्या जगह का क्या नाम है ये? जगह का यही सोसोकुटी एरिया है। सोसोकुटी एरिया है। और अब नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। देश के युवाओं को नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका है। इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे सभी इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा 1500 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार इस तिथि तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये प्लस जीएसटी, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये प्लस जीएसटी है। खबरों का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।